हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हम एक वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, या ये कहूँ कि एक वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं। वेब डेवलपमेंट को बनने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक वेब डेवलपर होता क्या है। एक वेब डेवलपर का काम एक वेबसाइट बनाना होता है, एक वेबसाइट क्रिएट करना होता है और उसे होस्ट करना होता है। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। वो कुछ टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे की वीडियो में बताता हूँ। अब वेबसाइट टेक्नोलॉजी में भी आपके 3 पार्ट्स आते हैं। पहला वाला होता है फ्रंट एंड, दूसरा वाला होता है बैक एंड और तीसरा आपका होता है डेटाबेस। हम फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो कुछ ये हैं: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और इनके बाद आती है एंगुलर.js और रिएक्ट.js। मैं इनकी एक एक करके बात करता हूँ। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आप वेबसाइट को देखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक डिज़ाइनिंग होती है। जब भी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं तो उस पर एक ट्रिक आती है। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ। जैसे कि आप देखा होगा, ये एक वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट, जिसके अंदर आपका पूरा यूआई दिख रहा है, जहाँ पर आप कुछ इंटरेक्टिंग इस बटन पे क्लिक करें तो इसको कुछ कर सकते हैं, सर्चिंग पे क्लिक तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यह आपका फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड में आपकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो HTML और CSS होती है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर.js और रिएक्ट.js का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ कि HTML एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है, वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है, जिससे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी। CSS क्या होती है? एक स्टाइलिंग होती है जो CSS पूरी वेबसाइट को डिज़ाइनिंग करने में काम आती है। जावास्क्रिप्ट का जो काम होता है वो फंक्शनैलिटी ऐड करना होता है कि अगर हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या रिएक्ट होना चाहिए। एंगुलर.js और रिएक्ट.js ये हमारे कुछ टूल्स हैं जावास्क्रिप्ट के। एंगुलर.js एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, और रिएक्ट.js एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है। ये दोनों ही फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी होती हैं, दोनों ही यूज़फुल है और जावास्क्रिप्ट पे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं CSS की। CSS के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, और टॉप फ्रेमवर्क की बात मैंने यहाँ पे करी है, जैसे कि बुल्मा, टेलविंग और मटेरियल UI और सेमेंटिक UI और प्योर और फाउंडेशन और बूटस्ट्रैप की। ठीक है, इस फ्रेमवर्क की मदद से हम ना किसी भी चीज़ को डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग होती है उसे हम बहुत अच्छे से और रिस्पॉन्सिवली बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि किसी भी डिवाइस में मैं किसी भी वेबसाइट को जब भी ओपन करूँ तो वो एक सही वे में दिखनी चाहिए। जैसा आपने अपनी कॉलेज की वेबसाइट या कोई ऐसी वेबसाइट, यूट्यूब ही समझ लो, यूट्यूब भी एक वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट को आपने ओपन किया होगा और उस वेबसाइट को आप फ़ोन में भी चलाते होगे तो वो अच्छी दिखती होगी और रिस्पॉन्सिव, मतलब एक तरीके से एक सीक्वेंस में आती होगी, और जब आप डेस्कटॉप पे चलाते होंगे तो वो अलग दिखती होगी। CSS के ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो ना मदद करते हैं आपको एक स्टैंडेबल, ईजियर तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाने में। अगले चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क। पहले ही बता दूं, जावास्क्रिप्ट इज़ ए वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ब्राउज़र पे कम से कम 98% रन करती है और इसको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रंट एंड में। जावास्क्रिप्ट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। ये वेब के लिए ही बनी हुई है स्पेशल। ये आसानी से हम लर्न कर सकते हैं और इसे सीखना बहुत आसान है। इसका यूज़ हमेशा आसान होता है। इसका कुछ मैंने फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज की बात करी थी, जैसे कि एंगुलर.js और रिएक्ट.js। अगर आपको एक सफल वेब फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको इन दोनों में से एक फ्रेमवर्क को यूज़ करना होगा। आप या तो एंगुलर.js की बात करें, या तो एंगुलर.js या आपको रिएक्ट.js, और जो मार्केट में चल रहा है वो दोनों ही है, पर सबसे ज़्यादा अभी रिएक्ट.js चल रहा है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। आप कमेंट
करके बताइए कि आपने जब जॉब के लिए अप्लाई किया या फिर आप कहीं सुनते हैं तो किसके बारे में ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, एंगुलर.js और रिएक्ट.js। अगला बात करते हैं हम बैकएंड डेवलपमेंट की। बैकएंड डेवलपमेंट का फोकस हमेशा जो है सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन बनाने में होता है। इसमें हमारी कुछ टेक्नोलॉजी होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। PHP, जावास्क्रिप्ट और नोड.js और जावा और कोटलिन, पाइथन, रूबी और C# जैसी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड में सर्वर पे यूज़ होती हैं। अब बैकएंड का मतलब क्या है? बैकएंड का मतलब है एक वेबसाइट पे जब भी आप कुछ डेटा मांगने की बात करते हैं, जैसे यूट्यूब के एग्जांपल ले लेते हैं। यूट्यूब में जब भी आप सर्च करते हो तो सर्च करने पे आपको वो यूट्यूब की वीडियो मिल जाती है जो उसके बैकएंड में, मतलब उसके वहाँ बैकएंड में रखी हुई है। अब बैकएंड का एक आसान शब्दों में मैं मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट में हैं या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा रहे हैं, तो आप एक यूज़र हैं और वहाँ पर वो जो बंदा है जिसके पास जिसको आप एक फॉर्म दे रहे हैं और जो एक्सेल में डेटा एंट्री करने वाला है, वो एक बैकएंड का पार्ट निभाता है। एग्जाम्पल मैं दूसरा दे देता हूँ। यूट्यूब की वीडियो जो आती हैं वो बैकएंड से होती हैं और यूट्यूब की वीडियो जो होती हैं वो एक एक्सेल शीट में रखी जाती हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि वो एक एक्सेल शीट में है और उस एक्सेल शीट से हम लेकर आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। आप ऐसा मान सकते हैं। मैं इसे अच्छे से अगली इस सीरीज़ में ही डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, आपको कोडिंग नहीं आती है, तो आपको PHP से स्टार्ट करना चाहिए। पहले आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आप एक फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, एंगुलर.js और रिएक्ट.js दोनों में से एक कोई फ्रेमवर्क। मेरे ओपिनियन में रिएक्ट.js ज़्यादा अच्छा है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है। और आप फिर उसके बाद PHP जैसी लैंग्वेज पे जा सकते हैं, क्योंकि PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़र को बताती है, बेसिक स्टूडेंट्स को बताती है या फिर लोगों को बताती है कि एक बैकएंड, फ्रंट एंड और कैसे डेटाबेस कैसे काम करता है। उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये ऐसा क्यों बोला मैंने कि डेटाबेस क्यों ज़रूरी है? आप खुद ही सोचिए कि ना, जब भी आपकी वेबसाइट कुछ काम करना चाहेगी तो वो कुछ डेटा भी लेकर आना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे कुछ यूज़र आएंगे तो वो डेटा कहीं ना कहीं रखना आप चाहेंगे, ठीक है। और ये वेबसाइट पर आपके पास कुछ डेटाबेस होते हैं। लाइक आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक एक्सेल शीट होती है, वो एक डेटाबेस का ही काम करती है। तब जब भी आपसे मैं कोई एक फॉर्म भराना चाहूँगा और फिल करके वो एक्सेल में शीट में एंट्री करूँगा, इसी को कहते हैं हमारा डेटाबेस। और डेटाबेस में हमारे कुछ मेन डेटाबेस आ जाते हैं, जैसे कि ओरेकल, माइस्क्वेल और मोंगोडीबी। माइस्क्वेल और मोंगोडीबी, ओरेकल जैसी डेटाबेस बहुत पॉपुलर है। इन डेटाबेस में आप सबसे ज़्यादा जिसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप PHP सीख रहे हैं तो आपको माइस्क्वेल में जाना चाहिए। और अगर आप जावा जैसी बैकएंड लैंग्वेज को बैकएंड में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ओरेकल सीखनी चाहिए। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट या नोड.js जैसी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं बैकएंड में तो आपको मोंगोडीबी यूज़ करना चाहिए। मोंगोडीबी जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों में ही सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं एक और बात बता दूं, सिर्फ इन्हीं टेक्नोलॉजी से काम नहीं होगा। आपको जब एक कंपनी में जाना होगा तो इसके लिए आपको गिट और गिटहब दोनों सीखने पड़ेंगे। मैं गिट और गिटहब के बारे में बताता हूं। गिट एक पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जो 2005 में लिनस टॉरवेल्ड ने बनाया था। और ये इसलिए बनाया गया था तब जब हम किसी कोड को हम बार बार उसे रिव्यू करते हैं, उसके वर्जन निकालते हैं, तो ये उसको कंट्रोल कर सके। गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक वेबसाइट है जहाँ पर हमारा कोड रखा जाता है। गिटहब की वेबसाइट आपको लिंक में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके पास सबके पास अपना एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए। आपको गिट की कमांड सीखनी चाहिए। गिट इज़ नॉट द सेम गिटहब, वो गिटहब की तरह सेम नहीं है। वो एक टूल है जो अब
2005 में बनाया गया था। और गिटहब जो है एक वेबसाइट है, तो 2018 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है, जहाँ पर हमारे सारे कोड होस्ट किए जाते हैं। तो आगे आज की वीडियो में आपको इतना ही, और आप इसके बाद भी लर्निंग कर सकते हैं। आपको जितना भी आप टेक में जाएंगे उतना ही आप इस फील्ड में इन्हेंस कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो देखते रहें और इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू सो मच।